स्क्रीन ऑफ होगी मुझे बताइएगा। आप सबको पता लग गया होगा मैंने क्या लिखा है। एक इमेज फाइल का नाम लिखा है। अब ये नाम मैंने कैसे लिखा, स्पेस के साथ। ये गलत तरीका है फाइल का नाम लिखने का। फाइल का नाम लिखने का सही तरीका है समझ आ गई बात की। यानी कि ये अब ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इमेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स हैं जिन्हें हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर अडॉप्ट करना है। हर हालत में हमने इन इमेज ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स को अडॉप्ट करना है। तो मैंने बता दिया आपको सारे इकट्ठे करके एक दफ़ा फिर से। हाँ, तो अब हम पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जितने भी इमेजेस हैं ना हम उनको कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करना है ज़रा इसको भी मुख्तसर से जल्दी से देखते हैं। अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास इमेजेस जो पहले से मौजूद हैं वो किस फॉर्मेट में है। यानी कि कोई फिक्स बात नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो वेबसाइट आई हो, आ जाओ, मेरे पास जो वेबसाइट आई हो वो PNG इमेजेस वाली हो। ये भी हो सकता है कि मेरे पास जो वेबसाइट आई हो वो JPG इमेजेस वाली हो। और ये भी हो सकता है कि मेरे पास जो वेबसाइट आई हो वो ऑलरेडी वेब हो। भैया ऑलरेडी वेब है तो मसला ही हल हो गया हमारा। हाँ, वही तो करना चाह रहे थे। तो पहले हम देखेंगे कि इमेजेस कौन कौन से हैं। अब अगर आपके पास PNG है तो आप ढूंढो PNG टू WebP कन्वर्टर, और अगर आपके पास JPG है तो आप ढूंढो JPG टू WebP कन्वर्टर। सो मैं लिखता हूँ भाई PNG टू WebP कन्वर्टर। ऑनलाइन लिख दिया मैंने, देखिए जरा आगे टूल्स। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको चूज करते हैं, जिसको भी मैं चूज करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक पिक्सेलेट के नाम से है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखें नीचे आकर देखें, आ रहा है कोई नाम, ये आ गया। ये मुझे ज़्यादा पसंद है। वैसे वैसे ही मुझे भी पसंद है और कोई मसला नहीं है, आप ऊपर वालों से भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं है कि यही है। इसकी ऑप्शन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। वैसे आप पहले वाले को भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब नीचे क्या लिखा हुआ है, चूज फाइल। बस यहाँ से जिस फाइल को भी आपको कन्वर्ट करना है, इसका साइज कितना आ रहा है जी, 734 किलोबाइट्स ऑलरेडी आ रहा है, और डायमेंशन है 940 बाई 940। ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको बताने लगा। इसको मैंने क्लिक किया, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कन्वर्ट टू WebP। हो गया, मतलब काम हमारा मुकम्मल हो गया ना। ये किसका मोबाइल है, एक दफ़ा बजे ठीक है, एक से ज़्यादा दफ़ा ना बजे हैं, एक दफ़ा तो ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड WebP। इस पर क्लिक करें, क्या हुआ, अब देखें बन गई। इतनी सी बात है, ये काम हमने एज ए ऑप्टिमाइजर किया। अब अगर मेरे पास इमेज जो है वो JPG होता तो फ़र्क क्या था, सिंपली मैं JPG को ढूंढ लेता, मतलब जो भी इमेज मेरे पास होता। अब जरा फ़र्क देखते हैं, पहले वो 720 किलोबाइट्स थी, साइज देखें कितना ज़्यादा फर्क पड़ा। हाँ, 72 किलोबाइट्स हो गई, मतलब 700 बाइट्स सेव किए आपने। इसका मतलब है आपने अपनी स्पीड को कितना बेहतर करेंगे अगर आप अपनी इमेजेस सारे के सारे WebP पे ले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ऐसे हों, इतना ज़्यादा रिड्यूस वो इमेजेस होंगे जिनमें इतनी गुंजाइश होगी, ठीक है। लेकिन आप देखें इसके दो बातें हैं ना, इससे दो चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। इससे एक फ़ायदा क्या हो रहा है कि साइज छोटा हो रहा है, दूसरा फ़ायदा क्या हो रहा है कि गूगल का एक बहुत बड़ा फैक्टर ऐड हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि गूगल को भी हमारी बात समझ में आ रही होगी कि भाई ये बंदा मेरे फैक्टर्स को फॉलो करने लगा हुआ है। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से मैं रैंक करना शुरू हो जाऊंगा। ठीक हो गया, चलिए अब वापस आ जाते हैं जो काम करने आए थे। आ जाए इधर, वेबसाइट मैंने खोली थी, नहीं होगी। अच्छा, पहली बात यह है कि असल में है क्या ये WebP फॉर्मेट। WebP फॉर्मेट इंटरनेट ब्राउजर सपोर्टिंग फॉर्मेट है। अब WebP फॉर्मेट हो सकता है कि कभी आपको फोटोज में वीडियो इमेज दिखाए और कभी ना दिखाए, लेकिन फोटोज में तो हमने देखना ही नहीं है। देखिए इमेजेस यूट्यूब के थंबनेल के तौर पे भी लगते हैं ना, ये वाला फॉर्मेट थंबनेल में नहीं लगेगा। यूट्यूब थंबनेल में
नहीं लगेगा, लेकिन ये वाला फॉर्मेट वेबसाइट पे लगेगा। सो इसका मतलब है बेसिकली ये किसके लिए, ये इंटरनेट ब्राउज़र डिपेंडेंट फॉर्मेट है, यानी ये फ्रेंडली है इंटरनेट ब्राउज़र। सो इंटरनेट ब्राउज़र की वजह से इसका साइज छोटा हो रहा है, इसका मतलब इसमें वो बहुत सारे ऐसे फीचर्स निकाल रहा है जो इंटरनेट ब्राउज़र को नहीं चाहिए, इसी वजह से उसने इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले अब इसको मैं ज़रा मुख्तसरन एक दफ़ा ओवरव्यू करने लगूँ कि हमने कैसे एडिट करना है, ताकि जो लोग नए थे वो अपनी वेबसाइट को डायरेक्ट एडिट कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लोगो की। हाँ भाई, ये लोगो कैसे चेंज करें। जैसे मैंने ये लोगो बनाया हुआ ना, काइजन सोशल मार्केटिंग, मैं इधर आता हूँ और यहाँ हम हमारे हैं। अब पहली बात तो ये समझ लें कि अब हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, हम HTML की बात नहीं कर रहे हैं, यानी HTML फाइलों की बात नहीं कर रहे, पूरे वेबसाइट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड से पड़ा हुआ है। क्या मेथड, क्या उसका, कि वेबसाइट एक फोल्डर में पड़ी होती है आपकी और उसका नाम है पब्लिक HTML। देखा था ना, वही खुला था, ये होस्टिंग के अंदर ये फोल्डर होता है पक्का। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपके जो इमेजेस होंगे ना वो एक खास फोल्डर में पड़े होंगे और उस फोल्डर का नाम होगा इमेजेस। ये भी कंफर्म बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मैक्सिमम तस्वीरें कहाँ पे मिलने वाली हैं, इमेजेस में। ओके, मैं इस पे आया हूँ, लोगो नजर आ गया आपको। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी उस वेबसाइट में लोगो चेंज हो जाए। अब एक तरीका क्या है कि मैं लोगो खुद से डिजाइन कर लूँ या लोगो बनवा लूँ, जैसे भी करना है मैंने। लोगो जब मेरा बन जाएगा और उसको मैं इस जगह पर ले आऊँ तो इस लोगो को मैं कर दूँ डिलीट, और जो मेरा दूसरा लोगो है उसका क्या नाम है, उसका नाम यही होना चाहिए जो इसका नाम है। सो मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले माउस इस पर रख के देखता हूँ इसका क्या नाम है। क्या नाम है जी इसका, इसका नाम है logo-img.png। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फिर ये logo-img आ रहा है, इसको वैसे तो ये लोगो है, इसका नाम तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज तो नहीं हम करेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ लोगो है। मतलब अगर मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा कह रहा हो कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन लाहौर, तो उसकी जगह पर अगर ये सिर्फ लोगो आएगा तो कोई खास मैसेज तो नहीं अच्छा जाएगा ना। लेकिन हम यूँ कर सकते हैं, देखिए मैं अगर इसको ऑप्टिमाइज़ करूँ लेटर ऑन तो मैं इसका नाम यूँ रख सकता हूँ। क्या नाम रख सकता हूँ, ऑप्टिमाइज नाम इसका मैं रखना चाह रहा हूँ। तो मैं इसका नाम रखूँगा SEO एक्सपर्ट डैश, समझ आ गई मेरी बात। अब ये यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि हम मेन कीवर्ड कौन सा लेकर चल रहे हैं, और ये भी पता लग रहा है कि ये बेसिकली लोगो है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम इधर आते हैं वापस, और हम क्या कह रहे थे, चलिए ये लोगो लगा दूँ वापस, ये वाला लगा लेंगे, ये वाला लगा लेते हैं। चलिए जी, इसको करते हैं कॉपी। देखिएगा मैं क्या करने लगूँ, Ctrl+C। अब यही आपको साइंस बतानी है कि बड़ा सिंपल सा काम है जो मैं कर रहा हूँ। असल में हमारा ये काम ही नहीं है, ये काम हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम SEO को समझ लें, क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है ना, वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। असल में तो मेरे पास एक वेबसाइट बनी हुई आएगी, मैं वो काम करूँगा जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि मुझे देखनी है कि इमेज ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। तो वो जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया, मैंने सारे चेक किए, उनको मैंने इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन क्योंकि आप ये काम शुरू से कर रहे हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो प्लेटफॉर्म समझ रहे हैं हम कि क्या होगा। तो मैं इसको करता हूँ जी Ctrl+V, कॉपी हो गई, उधर ही मैंने कॉपी कर ली, सबको नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला नाम पकड़ता हूँ, इसका साइज़ क्या था जी, 256 बाई 85, और ये नाम ठीक आ रहा है साइज़ में। अब एक तरीका क्या हो सका है, मैं उस इमेज का साइज़ भी यही वाला कर दूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं बीच में कहीं कहीं थोड़ी सी हल्की सी डिज़ाइनिंग का एस्पेक्ट भी कवर हो रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, पहली बात तो ये है कि इसका नाम पकड़ता हूँ, Ctrl+C किया मैंने इसको, और इसके नाम में मैं थोड़ी सी कर दी चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तो मैं उस वेबसाइट को चलाऊँगा तो ये लोगो भी नहीं नज़र आने वाला, क्योंकि चेंज हो गया। और मैंने ये जो कॉपी किया ना, इधर आया और इसका नाम मैंने वही कर दिया जो उधर था। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये भी वही फाइल है, PNG है, नो, अच्छा PNG नहीं है ना, चलो ठीक, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी हमने। अब हम देखेंगे इसका मैं सोल्यूशन क्या करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। इधर आए, F5 करूँ मैं, इसको रिफ्रेश करूँ, देखते हैं क्या आता है, स्क्रीन पर देखते हैं क्या होता है। यही होना चाहिए था ना, मैं कह यही होना चाहिए था, इसलिए कि पहला जो ना उसको तो मैंने कर दिया चेंज, और उसकी जो टाइप थी वो थी PNG, और इसका मतलब है कोडिंग में जो
टाइप लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, पीएनजी। मैंने जो फाइल कर दी है वो कौन सी है, जेपीजी। अब टाइप में फर्क आ गया, यहाँ तो मैं इसको पीएनजी करूँ या मैं कोडिंग में जाकर जेपीजी करूँ, एक ही बात है ना। इसका मतलब क्या होगा, मैं कोडिंग में चलूँ ताकि आपको कोडिंग से समझ आ जाए ये बात कि कैसे चेंज होगी, कोडिंग में आ जाए। अब कोडिंग किसकी है, इमेजेस की तो नहीं है कोडिंग, कोडिंग इंडेक्स की फाइल की है, मेन की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उस फाइल की कोडिंग में जाता हूँ, मैंने खोली थी इंडेक्स 2। आगे कोडिंग में, अब यहाँ पर तो फंस गए कि भाई ये अभी मुझे 225वीं लाइन नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि भाई क्या ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, कितना मुश्किल काम लग रहा है। तो फाइंड कर लें हम लोग। मैंने फाइंड करने के लिए साइंस क्या बताई थी कि भाई शुरू में रखें, ये शुरू में रखवाने की क्या साइंस है, ये कोई तुक्का नहीं है। ये ऐसे ही है ना जैसे मैं को भी पीक सोल्यूशन में मेरा पेन गुम गया, हाँ, तो अगर मैं पेन को रूम नंबर 5 में ही ढूंढूंगा तो लिमिटेड चांसेस है ना उसके मिलने के। तो अगर मैं नीचे से ऊपर को आऊँगा और हर कमरे में देख लूँगा तो कंफर्म है कि अगर यहाँ है तो मुझे मिल जाएगा। इसी तरह मैं कह रहा हूँ ऊपर से आऊँ तो नीचे की तरफ मुझे दिखाता हुआ सब कुछ लाएगा भाई कहाँ है, ये ना हो कि मैं ढूंढूँ वो ऊपर हो, मैं नीचे से ढूंढ कर फारिग होकर चला जाऊँ। इसलिए मैं कहता हूँ ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल F जी, क्या था, लोगो डैश IMG, एंटर। लोगों के स्पेलिंग ही लिखे गए पूरे, हाँ चलो हो गया। अब देखिएगा जरा, अब जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है वो देख लें, देखें ये क्या किस टैग में आया हूं मैं, IMG के टैग में आ गया हूँ सीधा। और IMG के टैग के अंदर मुझे कह रहा है IMG इट्स फाइन, ये हमसे रिलेटेड है। आगे लिखा है ID, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, ये फॉर्मेटिंग की बात हो रही है, ठीक है, इसको इग्नोर करें। क्लास हमसे रिलेटेड नहीं है, ये भी फॉर्मेटिंग है। आगे आए, SRC आ गया, पता लग गया। वो देखें इमेज का फोल्डर ही बता रहा है, कहता भाई इमेजेस के फोल्डर में ये पड़ी हुई है इमेज, और इसका नाम क्या है, PNG है, ठीक है ना। तो अब वो क्या कहता है, क्या करो इसको JPG कर लो। अच्छा, अब यहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा और एक कंफ्यूजन भी है, ये इशू सम टाइम क्रिएट होगा सम टाइम नहीं भी होगा, कि कभी होगा JPG और कभी होगा JPEG। बेसिकली दोनों एक ही फॉर्मेट है, लेकिन सम टाइम उसको कोड एडिटर अंडरस्टैंड सही तरीके से नहीं करता। हालांकि JPEG ही JPG है और JPG ही JPEG है। JPEG मैंने कहा असल में क्या है, JPEG तो JPEG बन गया, ठीक है, JPG तो JPG बन गया। असल में तो एक ही चीज़ है, वो दोनों ही JPEG फॉर्मेट हैं, ठीक है, एक एक्सटेंशन है और एक नाम है। लेकिन सम टाइम मैंने कहा नोटपैड उसको अंडरस्टैंड सही तरीके से नहीं कर रहा होता, तो ये इशू आपको अगर आएगा तो फिर हमें इससे निकलने के लिए इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। लेकिन अभी पहले देखते हैं कि क्या ये इशू आता है कि नहीं आता। मैंने इसको सेव कर दिया, ये देखिए आर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये आर्ट का ऑप्शन SEO के लिए। ये हम जब मैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन में बताऊंगा ना, उधर जाकर आर्ट लिखेंगे इसका दोबारा से, ठीक है। तो ये आपको उस वक्त पता लग जाएगा। अब जरा इस वेबसाइट को दोबारा से रन करो। स्टिल वही मसला आ रहा है अभी भी, ठीक है। इस मसले का हम हल निकाल लेते हैं, ठीक है। सेव नहीं किया होगा यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, सेव ना किया होगा, ये नहीं हो सकता। सेव हुआ हुआ है, इशू वही आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पर देखें, फाइल का नाम क्या शो कर रहा है, वो ये वही इशू आ रहा है जो मैंने आपको बताया था। इमेजेस क्या नाम है जी, ये इसको माउस रख के देखें क्या कह रहा है, JPEG लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। इट्स ओके। अब मैं इसका हल निकाल देता हूँ आपको, देखिएगा हल क्या निकालने लगा मैं यहाँ से फोटोशॉप खोलूँ। मैंने ये पहले भी बताया था आपको, फोटोशॉप में ही जाकर हमने वो काइजन डिज़ाइन किया था। सिंपल डिज़ाइन क्या किया था यार, पेंट ब्रश सारे यूज़ कर लेते हो ना, पेंट ब्रश में जाकर कुछ टाइप करो, सेव करो तो बन गया इमेज। मतलब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं फोटोशॉप में आ गया, अब मैं क्या करने लगा, देखना अब मैं क्या करने लगा। कहाँ है जी JPG, ये इसे डबल क्लिक करें, खुल गया। कहाँ खुला, फोटोज में। इस पे राइट क्लिक करके ये क्या है, कॉपी करें इसको,
ये बेसिकली मैं से फोटोशॉप में खोल रहा हूँ यहाँ पे, बजाय इसके कि मैं फोटोशॉप में जाकर ओपन की कमांड खोलता, मैं इसको इस तरीके से खोल रहा हूँ। क्यों उस तरह नहीं खोला, उसकी भी वजह है। सम टाइम ऐसे होता है कि जो चीज़ें 100% फोटोशॉप में नहीं बनी होगी ना, और इमेज के फॉर्मेट बने होंगे, वो फोटोशॉप उन्हें सपोर्ट नहीं करता। अगर किसी को कभी प्रॉब्लम फेस हुआ हो, फिर हम क्या करते हैं, इस तरह कॉपी करते हैं और फोटोशॉप में न्यू पेज लेकर पेस्ट कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो जाता है। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल एन, वही साइज आ गया जो उसका था, और पेस्ट कर दें, वही साइज आ गया ना, कंट्रोल वी, आ गया इधर इमेज। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब इसको साइज किस तरह आ गया यहाँ पे, हाँ भाई कौन बताएगा साइज किस तरह आया? नहीं, कंट्रोल एन तो न्यू डॉक्यूमेंट होता है ना, वो कह रहे साइज कैसे आ गया ये वाला, कौन बताएगा वाला? बता सकता है कि मैंने कंट्रोल एन किया, उसने साइज वही वाला क्यों लिया जो तस्वीर का था? फोटोशॉप से कॉपी किया। बात यह है कि जब मैंने कॉपी किया ना, जब मैंने उसको कॉपी किया ना, तो उसकी कॉपी प्रॉपर्टीज वो सारी थी ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज कॉपी हुई थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी क्या थी? साइज। तो जैसे ही आपने कॉपी, इसीलिए मैंने पहले कॉपी किया था, जैसे ही आपने कॉपी किया और आपने उसके बाद कंट्रोल एन किया, कंट्रोल एन ने मुझसे पूछा कि भाई साइज, फिर उसने कहा हाँ भाई आप अभी तो मुझे बताकर आए हो एक साइज, वो जो आपने कंट्रोल सी किया। तो असल में मैंने वो साइज लेने के लिए ये काम किया था, कि बजाय इसके कि मैं खुद से मैनुअल साइज लूँ, मैंने उसे कॉपी किया और कंट्रोल एन किया, तो उसने उसी साइज को पिक कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको वापस पीएनजी ही बना देता हूँ। कैसे बनाऊंगा पीएनजी, देखिएगा जरा, फाइल, भाई मैं फोटोशॉप नहीं पढ़ा रहा, नहीं मैं कह रहा हूँ पढ़ें, ये काम करना है फोटोशॉप में, बस मैंने कहा सिर्फ इतना सा काम फोटोशॉप में करना है और कुछ नहीं करना, इसके बाद फोटोशॉप को भूल जाएंगे। फिर कभी मैं फोटोशॉप इंटरेक्ट करूँगा, फिर उसको देख लीजिएगा कि उसमें मैंने क्या बताना है, ताकि आपको ये काम करना आ जाए। ठीक है, फोटोशॉप नहीं सीखना हमने, हाँ फोटोशॉप होना चाहिए, मतलब ये काम करने के लिए फोटोशॉप होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर फोटोशॉप नहीं होगा फिर नहीं कर पाओगे। ये मेरे पास है, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ड्राइव में ये भी शेयर कर दूंगा। अब इसका नाम कहाँ, इसे सेव कहाँ होना है? ई ड्राइव में था ना, ई ड्राइव में था। कहाँ पे था? आई थिंक कौन सी वेबसाइट खोली थी, ये वाली। अच्छा, उसके बाद इसको जरा यहाँ पे क्लिक करें, नीचे टाइप्स में, और यहाँ से क्या कर दिया मैंने, नहीं क्या कर दिया, पीएनजी कर दिया। फिर मैं यहाँ से आ जाता हूँ इमेजेस में, कौन सी थी तस्वीर जी इनमें से? कोई भी नहीं थी, इसलिए कि है ही नहीं है कोई। ठीक है, तो क्या करें भाई, कोई मसला नहीं है, नाम रख लेते हैं दोबारा, यही नाम था ना, यही नाम था, लोगो डैश IMG, नीचे टाइप हो गई PNG, सेव करें, और अब इधर कोडिंग में आए और यहां आकर क्या कर दें, रख दी मैंने। अब सेव का बटन प्रेस किया और यहां से रीलोड कर दो। ठीक, आ गया, समझ में आ गई। ये हमने कोडिंग की इंटरेक्शन भी देखी है, और अगर कोडिंग की ज़रूरत ना पड़ती तो सिर्फ इमेज रिप्लेस करने से भी ये सारा काम हो जाना था। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं अगली तस्वीर पर। एक और तस्वीर करेंगे, इसका मतलब होगा कि फिर हमने तस्वीरों के मसाइल हल कर लिए। ऐसे ही है ना, एक तस्वीर और समझ में आ गई तो तस्वीरों के मसले हल हो गए। ये वाली जो तो तस्वीरें आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं। अब ये दो हैं क्या चीज़ें, ये अगर मैं कहूँ ना, ये वेबसाइट की प्रॉपर्टीज़ में इन्हें हम कैसे कॉल करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं स्लाइडर्स। ये वेबसाइट के स्लाइडर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इमेजेस में जाता हूँ दोबारा से और देखता हूँ कि स्लाइडर के मुतालिक मुझे कुछ बताता है। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, कहता है भाई स्लाइडर यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं इसे खोलता हूँ, चलो जी, एक ये और एक ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, सेम इसी तरह कर लूँ, एक स्लाइडर चेंज करता हूँ, ये भी फिर मैं फोटोशॉप से चेंज करने लगा। क्या हुआ, हाँ सोफे वाला मैं खुद नहीं सिलेक्ट कर रहा ना, वो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा सारे का सारा। हाँ मैं कुछ और देख रहा हूँ, आप